नमस्कार। लंबे अंतराल के बाद वीडियो आपको दे रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। पुनः प्रारंभ में ही अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस DACE की BHU की तरफ से आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 नवंबर 2023। वीडियो देख रहे हैं 14 नवंबर को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी है। ठीक है, तो उसकी शुभकामनाएं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है, इसको भर दीजिएगा। और ये फॉर्म उन सभी बच्चों के लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बेकार है। तो वो बच्चे फ्री कोचिंग कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और 100 सीटें हैं मैक्सिमम। और साथ ही साथ जो वुमेन कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, और जो SC कैंडिडेट हैं, उनको स्पेशल सीट उनके लिए रखी गई है, या कहें कि 70% सीट ऐसे ही बच्चों के लिए रखी गई है जो SC है, और 30% सीट उन बच्चों के लिए जो OBC है। ठीक है, और इस फॉर्म को SC और OBC बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। 200 रुपये की एप्लीकेशन फीस है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। और पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लेट से दे रहा हूं। सूचना मुझको मिली थी 9 नवंबर को, लेकिन दिल्ली में ना होने की वजह से और डेटा ना होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो इन 24 घंटों में अगर 24 बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल मान सकता हूं मैं। ठीक है, तो DAC डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि भारत सरकार ने 2022 में ये पहल चालू की है कि भारत के लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी हेतु SA, SC और OBC वर्ग के बच्चों का चयन किया जाए, जो इस परीक्षा के लिए तैयार किए जाए, और उनका सिलेक्शन हो ना हो उनकी तैयारी पर है। ठीक है, तो इसीलिए ये उद्देश्य चलाया गया। तो उसी सिलसिले में इस साल 2023 में ये शायद पहला विश्वविद्यालय है जिस फॉर्म को निकाल रहा है। इलाहाबाद भी निकाल चुका है, लेकिन उसकी सूचना अभी तक मेरे पास आई नहीं है। वेबसाइट पर देखेंगे, हो सकता है आ चुकी हो, तो उसका वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, 15 नवंबर लास्ट डेट है, इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसकी प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है, डेट है, वो रखी गई है। उसका भी एक अच्छा दिन है, 25 नवंबर 2023। 25 नवंबर 2023। और एक सवाल है आपके लिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, और हम किस का जन्म दिवस या हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उस डेट और वर्ष में। इसको हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, और आपके ज्ञान के संवर्धन में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिटेल नोटिफिकेशन पे। जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके 12th क्लास में 50% या उससे ज्यादा अंक आए हैं, और ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों के UG लेवल में सभी सब्जेक्ट में पास है, वो बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आपका अगर ईयर बैक है, किसी पेपर में फेल हो गए हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो आप इस फॉर्म में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात नहीं, हर बात पहली होती है। दूसरी बात दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, अपने लिए पहली बात रखिए। ये फ्री कोचिंग है, और हर महीने आपको 4000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से ही। और यूनिवर्सिटी को क्योंकि UGC दे रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी जेब से कुछ भी नहीं देता है, आपकी जेब में जो है वो निकालने की पूरी कोशिश तो कर ही चुका है जब से एजुकेशन पॉलिसी न्यू आई है। ठीक है, 12 महीने की ये कोचिंग है, 1 साल की फ्री कोचिंग है, ध्यान रखिएगा। और SC और OBC बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और आपकी फैमिली जो इनकम है वार्षिक 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका एक सबूत आपको देना पड़ेगा जब आपसे साक्षात्कार लिया जाएगा, या हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते आपसे मांग लिया जाए। ठीक है, आप SC है, OBC है, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और ईमेल ID, फोन नंबर और बैंक डिटेल को ध्यान से फिलअप करिएगा फॉर्म को भरते वक्त में। एज लिमिट, आपकी एज यदि 21 साल से ज्यादा और 35 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2024 तक अगर आपकी उम्र 21 साल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 अभी आने वाला है ना, तो अगर मान लीजिए आप आज की डेट में फॉर्म भर रहे हैं और आपको जनवरी आने में लगभग अभी 1.5 महीने का समय है, और 1.5 महीने के बाद आप 21 साल के हो जाएंगे, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, अगर आपकी उम्र 21 साल 1 दिन भी हो चुकी है आज की डेट में, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज अभी, यानी कि जो इसमें डेट दी है 1 जनवरी 2024 तक 21 साल पूरी नहीं हुई है, तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। मान लीजिए किसी का जन्मदिन आता है 1
जनवरी को, लेकिन वो तो 24 में आएगी, है ना, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 2024 तक अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है या 21 साल है तो आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। और 1 जनवरी 2024 तक यदि आपकी एज 35 साल से एक दिन भी ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इस डेट का विशेष ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, यूनिवर्सिटी में जाकर ही आपका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी 10th 12th यूजी पीजी की मार्कशीट, पीजी की नहीं यूजी की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इनकम का सर्टिफिकेट लेटेस्ट है जो कि एफिडेविट होता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक डिटेल। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 200 रुपए, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा और राजस्थान यूनिवर्सिटी में होगा। प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है -1 की। प्रवेश परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का पेपर। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने 50 क्वेश्चन सही कर दिए, 50 × 3 करेंगे 150 आएगा, और 50 क्वेश्चन गलत हो गए तो 150 में से आपको तो सही नंबर मिल गए, है ना, 150 नंबर मिल गए, लेकिन 50 क्वेश्चन तो गलत कर दिए आपने, तो उसके 50 माइनस हो जाएंगे और वो होंगे आपके टोटल स्कोर में से। जो आपका 150 आया है तो 150 आपके आए सही अंक के, 50 नंबर कट गए आपके उसके, तो बचे आपके 100 नंबर, यानी कि आपका 200 में से आया है 100 नंबर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस का सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए। जनरल स्टडीज आपसे पूछी जाएंगी, इसके अंदर आपसे हिस्ट्री होगा, इंडियन हिस्ट्री होगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर होगा, इंडियन पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड करंट अफेयर्स। ध्यान रखिएगा सीबीएसई एनसीईआरटी की पुस्तकें और इग्नू बोर्ड की पुस्तकें जरूर ध्यान से देखिएगा इसकी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए। और खासकर इग्नू के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो 2017 के बाद का जो पब्लिकेशन आया उसको जरूर देखिएगा। और एनसीईआरटी की आपसे बात करूं तो खासकर जो बच्चे सोशल साइंस की फील्ड के हैं अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का सरकार सिलेबस है, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, कल्चर के लिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, तो आप 1997 के बाद का छपा हुआ एनसीईआरटी, 2005 के बाद का छपा हुआ एनसीईआरटी और 2020 के बाद का छपा हुआ एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपसे कुछ और चीज़ें जैसे कि रीजनिंग एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और हिंदी इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, कंप्रेशन होगा, वोकैबुलरी, ग्रामर के संदर्भ में थोड़ा सा व्याकरण को जरूर बारीकी से देखिएगा, व्याकरण के सवाल आएंगे। खासकर जो बच्चे आरओ का फॉर्म भरते हैं, बैंक पीओ का फॉर्म भरते हैं या फिर रेवेन्यू अधिकारी का फॉर्म भरते हैं, वो अच्छे से हिंदी को समझते होंगे, या जो परिणमूलक हिंदी होती है, कार्यकाली हिंदी होती है, क्योंकि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, उस वाली हिंदी का प्रयोग और व्याकरण को आप अगर अध्ययन करते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन की पॉलिसी जो वही मैंने आपको पहले बताई थी कि 70% सीटें इसमें एससी बच्चों के लिए है, 30% सीटें ओबीसी बच्चों के लिए है, नॉन क्रिमिनल। अब आप कहेंगे सर जनरल वाले कहाँ जाएंगे, जनरल वाले कहाँ जाएंगे या फिर पीएच वाले कहाँ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले कहाँ जाएंगे, उसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। जिसने ये फॉर्म निकाला है, जिसने ये नीति बनाई है, जिसके ये संस्थान से निकाला गया है, उनसे सवाल करेंगे तो वही आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। और क्या है इसमें, और इसमें बस यही है, ठीक है। और भैया अटेंडेंस इसमें मैंडेटरी रखा गया है, पेमेंट इसमें आप कर दीजिएगा जो कुछ भी होगा, और 15 दिन के अंदर आप अगर एडमिशन कैंसिल करना चाहें तो करा लीजिएगा, आपकी मर्जी है। और कुछ नोटिफिकेशन में नया है नहीं, कुछ जानकारी मुझसे और चाहिए तो वो बता दीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ इसमें बता देते हैं, इसमें लिखा है कि 4000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे, 12 महीने तक दिए जाएंगे, ठीक है। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो सक्सेसफुली इंटरव्यू होने पर अगर आपका चयन मेंस के लिए होता है, कि अगर आपका चयन इस कोचिंग के उपरांत प्री क्लियर हो जाता है, मेंस के लिए भी चयन होता है, तो फिर से आपको कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। उसका प्रोसेस 1 साल के बाद होगा, तब की बात तब करेंगे, अभी इसके लिए इतना ही। ये था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाला गया डॉक्टर अंबेडकर एक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फॉर्म 23 और 24 के सेशन का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो वो बताइएगा, कोई जानकारी और चाहते हैं तो वो बताइएगा। अगले वीडियो का वेट, तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का
पुस्तकों का ख्याल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बीत चुकी है धनतेरस, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले पर्वों की शुभकामनाएं, क्रिसमस की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं, रोमन पश्चिमी सही लेकिन उसकी भी शुभकामनाएं, और ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को जो अपनों का और अपना ख्याल रखते हैं, अपना विकास से ज्यादा देश दुनिया के बारे में सोचते हैं, और देश में चुनावी माहौल है उससे भी देखिए समझिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए पॉलिटी की क्वालिटी, करंट अफेयर्स के लिए पॉलिटी की क्वालिटी और पॉलिटिक्स में इज्म को समझना जरूरी है। इसके अभाव में आप हो सकता है एंट्रेंस पास ना कर पाए, सिविल का ही नहीं जीवन का भी। जय हिंद, दुआ सलाम।